जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा 10.1। क्वेश्चन नंबर 3 जी, हमें कहा गया कि आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है। और हमें लेफ्ट हैंड साइड गिवन है साइन 180 प्लस अल्फ़ा, साइन 180 प्लस अल्फ़ा, साइन 90 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। ये हमने प्रूव करना है। तो बच्चों, सबसे पहले आपको वही काम जो हम शुरू से करते आ रहे हैं कि आपको आना चाहिए को रेशियोज़ के बारे में, ओके, अलाइड एंगल्स के बारे में। तो अब देखिएगा, साइन 2 मल्टीप्लाई 90 लिख लें 180 को, 2 मल्टीप्लाई 90 प्लस अल्फ़ा। यहाँ से हम कौन साइड ले रहे हैं बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड, ओके। लेफ्ट हैंड साइड लेके हम ये प्रूव करेंगे। और यहाँ आएगा साइन 90 माइनस अल्फ़ा। जी देखिएगा, 2 मल्टीप्लाई 90 मतलब इवन मल्टीपल है, तो इवन मल्टीपल को चेंज नहीं करते को रेशो में, तो ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा। अब हम देखेंगे क्वाड्रेंट कौन सा है, 180 प्लस अल्फ़ा। 180 में कुछ प्लस हो रहा है, तो बच्चों कौन सा क्वाड्रेंट होगा? तो ये क्वाड्रेंट नंबर होगा 3, क्योंकि 180 जो है वो बिल्कुल, ये 180 यहाँ पे होता है इस लाइन पे, और ये इसमें कुछ प्लस हो रहा है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। सेकंड में पॉजिटिव होता है और थर्ड में सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे साथ में क्या लगाएंगे? माइनस। और कॉस 90 माइनस अल्फ़ा, ये देखिए 1 टाइम मल्टीपल है, मतलब ऑड मल्टीपल है 90 का, तो ये किस में चेंज होगा? को रेशो में। और साइन को रेशो क्या होती है? कॉस अल्फ़ा। और 90 माइनस अल्फ़ा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और वहाँ पे सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव, तो कॉस के साथ क्या लगाएंगे? पॉजिटिव। तो ये हमारा इक्वल टू प्रूफ हो गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने लेकिन पार्ट देखिएगा, इसमें हमें ये क्वेश्चन दिया गया है कि आपने साइन 810 630 और कॉस 135 और साइन 225 को इक्वल टू -1/2 प्रूव करना है। तो पहले आप ना ये करें कि इन सब के अलग अलग वैल्यूज़ फाइंड कर लें। पहले हम फाइंड कर लेते हैं साइन 810 की, ओके। तो आप जो है वो आपका अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करें। इसको आप लिख लें साइन 9 मल्टीप्लाई 90 प्लस 0, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई 90 कितना होता है? 810 ही होता है जी। ऑड मल्टीपल है तो कोरेशो में चेंज होगा, मतलब क्या आ जाएगा? कॉस 0 डिग्रीज, ओके। अब देखते हैं 810 कौन सा क्वाड्रेंट बनता है बच्चों। क्वाड्रेंट चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? जब एक राउंड लगा लेंगे तो 360, सेकेंड राउंड लगा लेंगे तो 720, और 720 में अगर आप 90 प्लस करें तो कितना आ जाता है बच्चे? वो आ जाता है 810। तो 810 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो वहाँ पे सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव, मतलब ये cos 0 पॉजिटिव रहेगा। और cos 0 कितना होता है? 1। ये फर्स्ट वाले की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, वो कितनी आ गई? 1 आ गई। साइन 810 इक्वल टू 1। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे साइन 630 डिग्रीज। तो इसको भी आप 90 के मल्टीपल में चेंज करें तो ये आ जाएगा बच्चे 7 मल्टीप्लाई 90 इक्वल टू 630, ओके, और प्लस 0 डिग्रीज, ओके। फिर ये ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल होता है तो आप कोरेश में चेंज करेंगे, मीन्स ये आ जाएगा कॉस 0 डिग्री। अब हम चेक करेंगे साइन क्या आएगा इसके साथ, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। तो देखिएगा बच्चों, जब आप एक राउंड ट्रिप करेंगे तो 360, सेकंड करेंगे तो 720, और ये जो है 720 में से कम है। 720 में से 90 माइनस करें तो फिर आता है बच्चों आपके पास 630। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वाड्रेंट कौन सा बनता है? फोर्थ बनता है। 720 में कुछ माइनस कर रहे हैं आप, तो फोर्थ में सिर्फ और सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे हम साइन को देखेंगे जिससे ये बन रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव। तो कॉस 0 1 होता है और ये -1 हो जाएगा, ओके जी बच्चों। 630 भी हमने फाइंड कर लिया, ये आ गया -1। अब हम फाइंड करेंगे कॉस 135 डिग्रीज। तो आप इसको लिख लें कॉस 90 प्लस 45। ऑड मल्टीपल है क्योंकि 91 टाइम आ रहा है, तो कोरेशो में चेंज होगा, ये होगा साइन 45 जी। अब देखिए 135 कौन सा क्वाड्रेंट बनता है बच्चों? ये जो है 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा। और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन, थर्ड में 10 और फोर्थ में कॉट। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है? कॉस नेगेटिव होता है, और इसको बनाने वाला कौन था? कॉस।
हमने इस एंगल को नहीं देखना, हमने इस वाली रेशो को देखना है, कॉस को, जो शुरू में थी। तो यहाँ पे आ गया साइन 45 माइनस का, और आपको पता है साइन 45 कितना होता है, साइन 45 है -1/√2, ये माइनस साथ में लगा दिया हमने। अब लास्ट पे रह गया साइन 225 डिग्रीज। ओके, इसको आप लिख सकते हैं साइन 2 × 90 180 हो जाएगा, और उसमें 45 आपने क्या करना है, प्लस करना है। ओके, साइन 2 × 90 + 45 इवन मल्टीपल है तो चेंज करेंगे कोरेशो में, नहीं करेंगे सॉरी, तो ये वैसे ही आ जाएगा साइन 45। अब हम देखेंगे कि क्वाड्रेंट कौन सा बनता है, 225। अब सभी जानते हैं कि 225 जो बचे वो थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, और थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, सॉरी साइन नेगेटिव होगा, तो -1/√2। अब सारी वैल्यूज पुट कर दें। साइन 810 था बच्चों 1, साइन 630 था -1, प्लस कॉस 135 था -1/√2, और साइन 225 था -1/√2। इन सब को सॉल्व कीजिएगा। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस माइनस प्लस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2, और -1 + 1/2, तो ये आएगा बच्चे -1/2। और यही हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, उसका थर्ड पार्ट। अच्छा, सिमिलरली आप जो है वो सब की अलग-अलग वैल्यूज़ फाइंड कर लें। तो सबसे पहले हम tan 150 की वैल्यू फाइंड करते हैं। tan 150 आप इसको लिख सकते हैं tan थीटा 90 + 60, जो कि 150 के इक्वल होता है, और 90 जो है ऑड मल्टीपल है 90 का, यानी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोरेशो में चेंज करेंगे और ये हो जाएगा cot 60। 150 जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड में tan क्या होता है बच्चे, नेगेटिव, तो cot 60 की वैल्यू पुट करें, जो कि है 1/√3। ये हमारे पास फर्स्ट वन की वैल्यू फाइंड हो गई। अब चलते हैं सेकंड वाले की वैल्यू पर, जो कि है cot 330। इसको भी आप 90 के मल्टीपल में चेंज करें, 90 × 4 - 30, 90 × 4 बचे 360 हो जाता है ना, और 360 में 30 को माइनस करें तो दोबारा 330। इवन मल्टीपल है तो कोरेशो में चेंज नहीं करेंगे, यह आ जाएगा cot, और साथ में क्या आएगा 30। अब देखिए साथ में नेगेटिव लगाएंगे या पॉजिटिव, तो 330 जो है बच्चे वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और फोर्थ में आप जानते हैं कि cot क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, और cot 30 होता है √3 - √3। ओके, नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है सीकेंट 135 डिग्रीज। इसको भी आप कोरेशो में चेंज करें तो ये आएगा सीकेंट 90 + 45, ऑड मल्टीपल है तो इसको भी कोरेशो में चेंज कर लेंगे, कोसेकेंट 45 और कोसेकेंट 45। उसके बाद ये क्वाड्रेंट नंबर कौन सा बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट, 135 सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और सेकंड में जो है सीकेंट नेगेटिव होता है, तो कोसेकेंट 45 होता है बच्चों √2। लास्ट पे है कोसेकेंट 225 डिग्रीज। कोसेकेंट, तो 225 को आप लिख सकते हैं 2 × 90 180 + 45। इवन मल्टीपल को आप चेंज नहीं करेंगे तो कोसेकेंट 45 ही आ जाएगा। 225 क्वाड्रेंट कौन सा होता है बच्चों, 225 क्वाड्रेंट नंबर है बच्चों 3, आई थिंक 3, तो 3 में जो है कोसेकेंट नेगेटिव होता है, तो कोसेकेंट 45 की वैल्यू है √2 और साथ में नेगेटिव। अब ये सारी वैल्यूज़ हैं आप पुट कर दें इक्वेशन में। tan 150 है -1/√3, cot -√3, फिर -2 वैसे ही, सेकेंट -√2, कोसेकेंट -√2। ओके, ये 3 और 3 कट गए आपस में बच्चों, माइनस माइनस प्लस 1 -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आएगा पॉजिटिव का 2, स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 आ जाएगा, जो आएगा 1, 2 × 2 4, 1 - 4 - 3। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है।
सिमिलरली आप यहाँ पे ना पहले सबकी अलग अलग वैल्यूज़ फाइंड कर लें। साइन 2tan की वैल्यू फाइंड करते हैं पहले हम। साइन 2tan, इसको आप लिख लें साइन 2 मल्टीप्लाई 90 180 प्लस 30। ओके, इवन मल्टीपल है तो हम चेंज नहीं करेंगे को रेशो में, तो साइन 30 आ जाएगा बच्चों। और अब हम देखेंगे क्वाड्रेंट कौन सा है, तो 2tan जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और थर्ड में क्या होता है, 10 पॉजिटिव होता है, तो ये साइन 30 नेगेटिव होगा। और साइन 30 की वैल्यू बच्चों होती है 1/2। फर्स्ट की हमने वैल्यू फाइंड कर ली। अब फाइंड करें कॉस 240 की, इसको लिख लें आप कॉस 2 मल्टीप्लाई 90 180 प्लस 60। ओके, इवन मल्टीपल है तो इसको भी चेंज नहीं करेंगे को रेशो में, तो कॉस आ जाएगा और साथ में 60। साइन देखेंगे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो 240 जो है बच्चे वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड में कॉस भी क्या होता है, नेगेटिव। और कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 भी बच्चे 1/2 होता है, तो ये -1/2। अब देखते हैं tan 225, इसको आप लिख सकते हैं tan 2 मल्टीप्लाई 90 प्लस 45, 180 प्लस 45 225। इवन मल्टीपल है तो ये भी चेंज नहीं करेंगे हम, tan 45 आ जाएगा। अब 225 जो है बच्चे वो क्वाड्रेंट नंबर 3 होता है, और क्वाड्रेंट 3 में tan क्या होता है, पॉजिटिव, तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। लास्ट पे है cot 225, cot 2 मल्टीप्लाई 90 प्लस 45 इक्वल टू, ये बच्चे इवन मल्टीपल है तो कोरेशन में चेंज नहीं करेंगे, cot 45 और 225 है, तो ये बच्चे क्वाड्रेंट नंबर कौन सा है, क्वाड्रेंट नंबर 3 है, और वहाँ पे tan और cot दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो cot 45 भी क्या होगा, 1 होगा। अब सारी वैल्यूज पुट कर दें क्वेश्चन में, -1/2 -1/2 +1 और +1 जी। -1/2 -1/2 ये दो बच्चे आपस में ऐड होंगे तो इनका आंसर आएगा -1, +1 और +1। ये दो नंबर वैसे लिख दिया हमने, और -1/2 और -1/2 को ऐड किया तो ये आ गया -1। एक प्लस माइनस कट जाएंगे तो एक हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, और ये हमने प्रूव करना था जी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा, यहाँ पे हमने जो है इस साइड को इसके इक्वल प्रूव करना है, तो आप जो है कोशिश करें पहले इन सब की वैल्यूज़ फाइंड कर लें सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था। तो tan 180 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करें, tan 180 प्लस अल्फ़ा यहाँ पे कोई एंगल है, जैसे वहाँ पे थीटा यूज़ किया था, यहाँ पे अल्फ़ा यूज़ करें, तो इसको आप लिख लें tan 2 मल्टीप्लाई 90 प्लस अल्फ़ा, इवन मल्टीपल है तो tan ही रहेगा, और ये आ जाएगा tan अल्फ़ा। ओके, अब हमने ये चेक करना है कि हम यहाँ पे पॉजिटिव लगाएंगे या फिर नेगेटिव। तो 180 प्लस अल्फ़ा बच्चे क्वाड्रेंट कौन सा होगा, 180 में कुछ प्लस हो रहा है तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा, थर्ड, और वहाँ पे tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब बात करते हैं कॉट की, ये फर्स्ट वाला कॉट। अब देखते हैं कॉट 90 माइनस अल्फ़ा, तो आप जानते हैं कि 90 जो है ऑड मल्टीपल है तो कोरेशन में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा tan अल्फ़ा। ओके, और 90 माइनस अल्फ़ा, 90 में से कुछ माइनस कर रहे हैं आप, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट, और फर्स्ट में भी ऑल पॉजिटिव होते हैं तो tan पॉजिटिव रहेगा। अब आते हैं साइन 360 माइनस अल्फ़ा, इसको आप लिख लें साइन 4 मल्टीप्लाई 90 माइनस अल्फ़ा, इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं करेंगे कोरेशो में, ये आ जाएगा साइन अल्फ़ा। ओके, और बच्चों 4 मल्टीप्लाई 90, 360 में से कुछ माइनस करें आप, 360 जो होते हैं वो बिल्कुल आपके फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बाउंड्री पर होता है, ठीक है ना, तो उसमें आप कुछ नेगेटिव करेंगे तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है वहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अब लास्ट पे है कॉस 270 प्लस अल्फ़ा,
तो इसको आप लिखेंगे कॉस 3 मल्टीप्लाई 90 प्लस अल्फ़ा, ऑड मल्टीपल है तो को रेशो में चेंज कर देंगे तो ये आएगा साइन अल्फ़ा। अब चेक करते हैं साइन कौन सा होगा, 270 प्लस अल्फ़ा, 270 प्लस अल्फ़ा बच्चे कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ, और फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव ही लगाएंगे। मैंने बार बार ये बात मेंशन की है कि हम हमेशा ये देखेंगे, ये वाला फंक्शन जो शुरू में होगा, आंसर वाले फंक्शन को हमने नहीं देखना। हमने ये नहीं देखना कि साइन वहाँ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, हमने देखना है कॉस जहाँ से वो बन रहा है। अब ये सारी वैल्यूज़ वहाँ पुट कीजिए बच्चों, 10 180 प्लस था अल्फ़ा 10 अल्फ़ा, और फिर 10 अल्फ़ा 2 दफ़ा, और डिवाइडेड बाय माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, जो क्या आ जाएगा बच्चों 10 स्क्वायर अल्फ़ा ओवर माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ओके, अब आपने फार्मूला पढ़ा था tan थीटा इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के, तो यहाँ पे लिख लें साइन स्क्वायर अल्फ़ा ओवर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ओवर माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये बचे साइन ये वाला और ये फर्स्ट वाला कट जाएंगे आपस में, तो हमारे पास बच जाएगा -1 ओवर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और जो कि इक्वल होता है 1 ओवर कॉस सीकेंड के माइनस सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा के। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। जी बच्चों, मैंने सेकंड पार्ट आपके सामने लिखा है, इसको आप गौर से देखिएगा। जी, सिमिलरली हम जो है सबसे पहले इनकी 1 बाय 1 वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, फिर इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट पे है साइन पाई प्लस थीटा, और इसके ऊपर आप स्क्वायर ऐसे लगा दें, ठीक है। अब आपको पता है पाई क्या होता है, 180 डिग्री, ठीक है। ये रेडियन में आपको एंगल दिया गया यहाँ पे, तो जो आपके रूल्स हैं बच्चे वो वही रहेंगे कि आपने जो है 90 के मल्टीपल में चेंज करना है उनको। तो इसको आप लिख लें साइन 2 पाई बाय 2, यही बनेगा ना बच्चों, पाई बाय 2 होता है 90, और उसका 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 180 दोबारा, या फिर आप ये समझ लें 2 को 2 से कट करेंगे तो दोबारा पाई आ जाएगा प्लस थीटा, और ऊपर स्क्वायर है। तो ये देखिए इवन मल्टीपल है 90 का, पाई बाय 2 90 होता है, उसका इवन मल्टीपल है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो को रेशो में चेंज नहीं करेंगे, ये आ जाएगा साइन थीटा, और ऊपर स्क्वायर डालेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब हम देखेंगे पॉजिटिव हो गया या फिर नेगेटिव। तो इसको चेक करने के लिए आप देखें पाई प्लस थीटा क्वाड्रेंट कौन सा होता है। पाई होता है बच्चे 180, और 180 में कुछ प्लस हो रहा है, तो ये क्वाड्रेंट नंबर है 3, और वहाँ पे साइन क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे हम नेगेटिव लगाएंगे। अब आते हैं tan 3 पाई बाय 2 पे, tan 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। ये तो आपको नज़र ही आ रहा है कि 3 पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, पाई बाय 2 होता है 90 और उससे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब ऑड मल्टीपल है, तो ये को रेशो में चेंज कर देंगे तो ये होगा कॉट थीटा। अब 3 पाई बाय 2 क्या होता है बच्चों 270, और 270 में कुछ प्लस हो रहा है, तो क्वाड्रेंट नंबर कौन सा है 4th, तो वहाँ पे कॉट क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव लगा देंगे। नेक्स्ट है कॉट 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, और होल का स्क्वायर लिख दें इसको। अगेन ऑड मल्टीपल है तो को रेशो में चेंज करेंगे tan थीटा, और देखिएगा 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, मतलब 270 में कुछ माइनस कर रहे हैं, तो क्वाड्रेंट नंबर कौन सा होगा 3, और वहाँ पे tan क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो ये हमारे पास आ गया थर्ड वन। नेक्स्ट है कॉस पाई माइनस थीटा होल स्क्वायर। ओके जी, तो इसको आप अगेन वैसे लिख सकते हैं 2 पाई बाय 2, यानी 2 दफ़ा 90 का मल्टीपल लिख लें, और माइनस थीटा और ऊपर होल स्क्वायर। इवन मल्टीपल है 90 का तो को रेशो में चेंज नहीं करेंगे, कॉस थीटा आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखेंगे क्वाड्रेंट कौन सा है, पाई माइनस थीटा, पाई 180 माइनस थीटा, 180 में से कुछ माइनस करवा रहे हैं, तो क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा बच्चे सेकंड, और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉस के साथ भी क्या आएगा नेगेटिव। अब लास्ट पे है कोसेकेंट
2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई होता है बच्चे 360। ओके, 360 को आप लिख सकते हैं कोसिकेंट 4 पाई बाय 2, ठीक है, 4 टाइम मल्टीपल 90 का माइनस थीटा। तो ये इवन मल्टीपल है तो कोरेशो में चेंज नहीं करेंगे, कोसिकेंट थीटा आ जाएगा। अब देखें 360 में से कुछ माइनस हो रहा है तो ये क्वाड्रेंट नंबर कौन सा है, 4th, और वहाँ पे पॉजिटिव कौन होता है, कॉस और सीकेंट, तो ये भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब हमने चारों वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, अब हम चारों को इसमें पुट करते हैं। जी बच्चों, सारी वैल्यूज़ पुट करें आप जो आपने फाइंड की थी। साइन पाई बाय थीटा की आपने फाइंड की थी माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, ओके। उसके बाद आपने टेन की फाइंड की थी माइनस कॉट थीटा, ओके, ओवर कॉट की आपने फाइंड की थी टेन स्क्वेयर थीटा, कॉस स्क्वेयर की आपने फाइंड की थी माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, और कोसिकेंट की आपने फाइंड की थी माइनस कोसिकेंट थीटा। ये आपने वैल्यूज फाइंड की थी। अब इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वेयर थीटा कॉट थीटा ओवर टेन स्क्वेयर थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वेयर थीटा और कोसिकेंट थीटा। अब हमने किसी भी तरीके से सॉल्व करके इसको आपने लाना है कॉस के इक्वल, ओके। तो देखिएगा बच्चों, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा। आप जानते हैं कि साइन ओवर कॉस किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के, ऐसा ही है। तो हम इसको यूँ लिख लेते हैं साइन स्क्वेयर थीटा ओवर कॉस स्क्वेयर थीटा इंटू कॉट थीटा टेन थीटा और कोसिकेंट थीटा, और टेन के ऊपर यहाँ पे बचे स्क्वेयर था। साइन ओवर कॉस जो है बच्चे ये वाला, इसको हम लिख सकते हैं टेन थीटा, तो ये आ जाएगा टेन स्क्वेयर थीटा इंटू कॉट थीटा ओवर टेन स्क्वेयर थीटा और कोसिकेंट थीटा। टेन से टेन कैंसिल बच्चे, मैंने साइन ओवर कॉस के पे क्या लिखा था, टेन, और वो ऊपर लिखा था नोमिनेटर में। अब हमारे पास एंड पे रह गए कॉट थीटा ओवर कोसिकेंट थीटा, और आप जानते हैं कि कॉट होता है इक्वल कॉस ओवर साइन के, कॉस ओवर साइन, और कोसिकेंट इक्वल होता है 1 ओवर साइन के। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो आपके पास आंसर आएगा कॉस थीटा, जो कि हमने क्या करना था, प्रूव करना था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी इस बात की। कॉट होता है कॉस ओवर साइन और कोसिकेंट होता है 1 ओवर साइन। साइन और साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो कॉस ओवर 1 जो कि कॉस थीटा की इक्वल आ जाएगा। जी बच्चों, थर्ड पार्ट की मैंने आपके सामने स्टेटमेंट लिख दी है, तो इसको भी सिमिलरली आप 1 बाय 1 सॉल्व करें पहले, फिर सबकी वैल्यूज पुट कर दें। फर्स्ट पे है कॉस 90 प्लस थीटा, ऑड मल्टीपल है तो चेंज कर देंगे कोरेशो में, और कॉस की कोरेशो होती है साइन थीटा। अब ये क्वाड्रेंट नंबर बचे है 2, क्योंकि 90 में कुछ प्लस कर रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे आप लोग। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, ओके। फर्स्ट की वैल्यू फाइंड हो गई। अब सेकंड पे देखें सीकेंट माइनस थीटा। बच्चों हमने शुरू में जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था उसमें मैंने बताया था, अगर आपने वो नहीं सुना तो उसको जाके पहले सुन लें, कि कॉस और सीकेंट, कॉस और उसका रेसिप्रोकल जो है सीकेंट, ये दोनों होते हैं हमारे पास बच्चे इवन फंक्शंस। इसके अलावा बाकी तमाम जो है वो ऑड फंक्शन होते हैं। तो ये सीकेंट जो है वो इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का मतलब ये होता है कि नेगेटिव को ये क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, नेगेटिव ख़त्म हो जाता है, बाकी सबके बाहर आता है लेकिन इनमें ख़त्म हो जाता है, ओके। तो ये हो गया सीकेंट माइनस थीटा इक्वल टू सीकेंट थीटा। थर्ड है टेन 180 माइनस थीटा, तो 180 को आप लिख लें 2 मल्टीप्लाई 90,
90 का इवन मल्टीपल है बच्चों, तो इवन मल्टीपल आपको पता है चेंज नहीं होगा को रेशो में, तो ये आ जाएगा बच्चों 10 थीटा। अब साइन चेक करना है हमने कि पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव। तो 180 में से कुछ माइनस करें तो क्वाड्रेंट कौन सा होता है बच्चे, सेकंड, और सेकंड में 10 होता है नेगेटिव। ओके, अब आते हैं फोर्थ वाले पे जो कि है सीकेंट 360 माइनस थीटा। तो 360 को आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 90 माइनस थीटा। इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं करेंगे। ओके, अब ये जो है बच्चों क्वाड्रेंट कौन सा है, 360 में कुछ माइनस कर रहे हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, और फोर्थ में कॉस और सीकेंट दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट है साइन 180 प्लस थीटा। तो 180 को आप लिख लें 2 मल्टीप्लाई 90 प्लस थीटा, और 2 मल्टीप्लाई 90 इवन मल्टीपल है तो कोरेशन में चेंज नहीं करेंगे, साइन थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। ओके, और अब आपने क्या करना है बच्चों, चेक करना है कि पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव। तो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है और वहाँ पे सिर्फ 10 पॉजिटिव होते हैं, तो साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके जी, नेक्स्ट है लास्ट पे कॉट 90 माइनस थीटा, और मल्टीपल है तो कोरेशन में चेंज हो जाएगा कॉट थीटा, और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो वहाँ पे सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव। आपने सारे फंक्शंस की वैल्यू फाइंड कर लिया, सिंपली पुट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बच्चों। जी पुट करते हैं बच्चों इस जगह पे। फर्स्ट है माइनस साइन थीटा, फिर सीकेंट थीटा, फिर बच्चों है माइनस 10 थीटा ओवर सीकेंट थीटा इंटू माइनस साइन थीटा और इंटू कॉट थीटा। ओके जी, सीकेंट सीकेंट से कैंसिल, साइन साइन से कैंसिल, अब हमारे पास बच गया 10 ओवर कॉट माइनस 10 थीटा ओवर कॉट थीटा। अब आप जानते हैं कि 10 और कॉट एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चे, रेसिप्रोकल होते हैं, तो आप जो है माइनस 10 वैसे लिख रहे थे और कॉट को लिख दें 1 ओवर 10। ओके, 10 और 10 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1, जो कि हमने प्रूव करना था। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।